नमस्कार। राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। साथियों, हमारे देश में गुलामी के कितने ही चिन्ह समाप्त किए जा रहे हैं पिछले काफ़ी एक दशक से, लेकिन मानसिक गुलामी अभी भी इतनी भरी हुई है, वो पता नहीं कब निकलेगी। वो मानसिक गुलामी है हमारी अंग्रेजियत की, कि अगर गोरे लोगों ने कुछ कहा है, हार्वर्ड से कुछ स्टडी आ गई है, कोई शोध आ गया है, ऑक्सफोर्ड से कोई शोध आ गया है, कोई शोध पत्र जारी हो गया है, कोई रिसर्च पेपर है, तो उस रिसर्च पेपर को बहुत ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको कोट किया जाता है, उसका अनुसरण किया जाता है। जबकि वो रिसर्च है, सर्च तो पहले हमारे देश में हो ही चुका, और अब वो रिसर्च है, लेकिन सर्च के ऊपर ध्यान ना देकर रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो में निरंतर बने रहें। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। हाल की एक घटना है अमेरिका की। वहाँ के दो राज्य हैं, लुसियाना और टेक्सास। जिन दोनों राज्यों ने एक गाइडलाइन जारी की है, एक रूल अमेंड करके, और वो रूल लागू किया है हेल्थ के ऊपर, जिसका जो मिशन है उसका नाम है मेक अमेरिकी हेल्दी अगेन, और शॉर्ट में उसको कहा गया MHA। उसमें विशेष रूप से डॉक्टर्स और उनके असिस्टेंट मेडिकल स्टाफ को एक सतत एक शिक्षा दी जाएगी पोषण और मेटाबॉलिज्म के बारे में, क्योंकि अमेरिका में बहुत तेज गति से हार्ट डिजीज़, मोटापा और डायबिटीज़ बढ़ रहा है, और उसका मुख्य कारण है वहाँ का आहार और जीवन शैली। इसके कारण डॉक्टर्स को हर 4 साल में एक बार 1 घंटे का एक कोर्स करना होगा पोषण और मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो ये अब एक तरह से अगर देखें तो आयुर्वेद को ही अपनाया जा रहा है, और हमारे यहाँ तो ये मुख्य रूप से है ही। आहार और जीवन शैली तो हमारे मुख्य हैं, लेकिन चूंकि खान पान हमारे देश का भी बदला है, इस कारण हमारे यहाँ भी ये तीनों चीज़ें, मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज़, ये तीनों चीज़ें, तीनों बीमारियाँ तेज़ी से हमारे यहाँ भी पनप रही हैं। लेकिन ये पनप वहीं रही हैं जहाँ हमने कुछ भुला दिया है। लेकिन अब ये निश्चित है कि अब ये गोरे लोगों की तरफ से आएगा, अब ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आएगा, तो अब इसको निश्चित है मानेंगे लोग, इसको कोट करेंगे कि जीवन शैली ऐसी अपनानी चाहिए। जबकि हमारे यहाँ तो जीवन शैली पहले से ही ऐसी ही थी, हमने भुलाया है उसे, हमने नहीं अपनाया, या हमने बदलाव किए हैं। साथियों, हमारे यहाँ आयुर्वेद के अंदर शुरू से ही आयुर्वेद के जो अध्ययन करते हैं आयुर्वेद का डॉक्टर्स, वो उनका ये कोर्स मटेरियल है, पोषण वगैरह उनका ये कोर्स मटेरियल है, वो पढ़ते ही हैं। लेकिन अंग्रेजी जो मेडिकल की शिक्षा है उसमें इसे हमेशा इग्नोर किया जाता रहा है। अभी जहाँ तक मुझे ध्यान है 2019 से आंशिक रूप से कुछ इसमें परिवर्तन करके ये आया है इसके अंदर। लेकिन आयुर्वेद में तो आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, संयमित जीवन, प्राकृतिक तत्व, खान पान में अनाज है, हरी सब्जियां हैं, ऋतु फल हैं, जो है ये बिल्कुल एक क्रम है, क्या खाना क्या नहीं खाना, इस बात को बहुत बल दिया गया है। और जितने भी बीमारियों की भी इलाज हैं उनके साथ में ये पोषण का बिल्कुल एक नियत रहता है कि पोषण कैसा रखना है, किस समय क्या खाना क्या नहीं खाना। तो एक बहुत बड़ा विस्तृत विवरण है, और उसमें से काफ़ी कुछ ऐसा है जो हमारे घरों में पालन किया जाता रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। सभी के जो फोरफादर्स हैं वो बताते रहे हैं किस समय क्या नहीं खाना। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, कभी आप पर्टिकुलर कोई चीज़ खाते हैं, आपकी माँ या कोई भी बुजुर्ग है घर में कि नहीं अभी मत खा, शाम हो गई, ऐसा कह देते हैं। उनके पास साइंस नहीं है, लेकिन वो बात साइंस की कर रहे हैं। वो व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि इसको अभी क्यों नहीं खाना, लेकिन वो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो अब ये है कि हम अगर उस जीवन शैली की तरफ अगर वापस जाते हैं तो निश्चित ही मानिए कि कोई बड़े रोगों से तो हमारा सामना होगा ही नहीं, और अगर कोई रोग हो भी जाता है तो हम कोई भी अगर चिकित्सा लेते हैं और उन नियमों का पालन पुनः अगर शुरू कर देते हैं तो हम बहुत ही जल्दी स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैंने
कभी ये देखा नहीं कि किसी से स्वास्थ्य की बात की जाए तो वो कोई अच्छा स्वास्थ्य नहीं चाहता हो। सभी अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करते अगर परसेंटेज में बोलूँ तो मैंने 1% को भी उसमें नहीं देखा कि वो इसके लिए प्रयासरत हैं कि मेरा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। जबकि खोया हुआ जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा बनाने से ज़्यादा आसान है हमेशा स्वस्थ बने रहना। तो हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए हमको आयुर्वेद परंपरा उसको हमें जीवन शैली में हमारी ढालना पड़ेगा। और उसमें कितनी बातें हैं उसको अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो आयुर्वेद की जो जितनी सारी बातें बताई गई, ये अगर हम इसका पालन करते हैं तो ये एक सेलुलर न्यूट्रिशन हमें देती हैं। और कहना चाहिए कि ईश्वरीय जो शक्ति है, जो हमारा शरीर जैसे चाहती है कि वो किस तरह से चले, वो आयुर्वेद की ये परंपरा जिससे हमें सेलुलर न्यूट्रिशन मिलता है, ये उस ईश्वरीय परंपरा के अनुरूप है कि वो शरीर हमारा किस तरह चले। और अगर हम इसका पालन करते हैं तो हमारे शरीर का जो रक्षात्मक ढांचा है वो सदा ही मजबूत रहता है। अब हमें इसमें देखना क्या चाहिए कि कुछ एक बातें हम अगर ध्यान करें तो हम निश्चित ही एक अच्छे स्वास्थ्य लाभ के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जैसे ऋतु की बात आई तो ऋतु फल की बात आई, हमेशा ऋतु फल ही खाएं। आपको मार्केट में बहुत से फल ऐसे मिल जाएंगे जो ऋतु के नहीं है, कोल्ड स्टोरेज से आते हैं, मिलते हैं उस समय, भाव में भी ज़्यादा होते हैं, अवेलेबिलिटी भी उनकी शॉर्ट होती है। लेकिन कई लोगों की ऐसी सोच होती है कि ये महंगा है तो शायद ये अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। ऋतुफल हमेशा सस्ता ही होता है क्योंकि उस ऋतु के अंदर वो पर्याप्त मात्रा में उसकी उपज होती है। तो हमेशा ऋतुफल खाएं। इसी तरह ऋतु की सब्जी खाएं। आज कोल्ड स्टोरेज से सब्जियां भी आ रही हैं, उनको हमेशा अवॉइड करें क्योंकि वो समयानुकूल नहीं है, हमारी आयुर्वेद परंपरा के अनुसार भी नहीं है, हमारे खान पान के लिए वो उचित भी नहीं है। तो महंगे भाव की भी लेना और हमारे सिर्फ एक जवान के स्वाद के लिए लेना तो वो कोई उचित नहीं है। सबसे बड़ा जो है वो सुख जो कहते हैं वो तो निरोगी काया है। और एक विशेष रूप से क्योंकि आहार ही औषधि है, तो आहार ही औषधि है, तो आहार का औषधि के रूप में हमें आहार को ऐसा रखना है कि जैसे तो हम औषधि ले रहे हैं और इस शरीर के लिए जो समयानुकूल है, शरीर के लिए जो अनुकूल है, उसी को हम प्रयोग करें। एक सबसे बड़ी बात है कि हम अपने शरीर के लिए, जब ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं और इस शरीर को मेंटेन रखने के लिए कम से कम 1 घंटा तो कम से कम लगाएं। और 1 घंटा जो लगाएं वो सुबह का हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन शाम का भी हो तो ऐसा समय वो रात के 8 बजे तक का भी हो सकता है। और वो प्रकृति के सानिध्य में हो, कहीं बाग बगीचा, घूमने की जगह, जंगल जैसी जगह, कहीं हरियाली का ऐसा साधन हो आसपास में, तो वहाँ समय अगर बिताया जाए तो अगर यूं देखते हैं हम तो हमें जो ऑक्सीजन का इंटेक है वो ऐसी प्राकृतिक जगह में ऑक्सीजन का प्रवाह ज़्यादा होता है हवा में, तो वो ऑक्सीजन का इंटेक हमें ज़्यादा मिलता है। और उसी जगह पर अगर योग प्राणायाम कर लिया जाए तो वो 23 घंटे आपको सतत गति में एक एनर्जी के साथ शरीर आपको चलाए रखेगा। इतना आप शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर, तो ये हमेशा दें। एक विशेष निवेदन मेरा ये है, मैंने प्राय देखा है कि हर घर में कहीं भी अपनी जानकारी में, रिलेशन में कोई भी हारी बीमारी, तकलीफ वगैरह होती रहती है, सब घर में कुछ ना कुछ कहीं होता ही रहता है। मैंने देखा है जब भी कोई मिलते हैं, मेजबान मेहमान कहीं मिलते हैं, तो चर्चा किसी बीमारी से शुरू होती है। मेरा निवेदन है आपसे कि ये जो बीमारी की चर्चाएं हैं, इनको हो सके तो अपनी जबान पर नहीं लाएं। आप स्वस्थ हो गए हैं और कोई अगर अस्वस्थ है भी और उससे भी कोई मिलने आया है, तो कोशिश ये करें कि अपनी बीमारी की चर्चा को बार बार अपने मुंह पर नहीं लाएं। आप जितनी बार इसको मुंह पर लाएंगे उतनी बार आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो फिक्स होती चली जाएगी और हमेशा ये शरीर महसूस करेगा। आप भले ही कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं मानता, मैं अपने आप को बीमार नहीं मानता, लेकिन आपने इतनी बार चर्चा कर दी है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो गई है कि आप बीमार हैं। तो आप ऊपर मन से भले ही नहीं मानते बीमार अपने आप को, लेकिन अंदर से शरीर मानता है। तो जहां तक हो सके आप किसी मेहमान के सामने या मिलने जो आए हैं या जो मिल रहे हैं उनके सामने
किसी भी तरह की बीमारी की इस तरह की नेगेटिव बात को चर्चा नहीं करें। मैंने कई बार देखा किसी के कोई दुर्घटना हो गई तो उससे पता लगा कि ये दुर्घटना हुई है तो वो अपनी दुर्घटनाएं सुनाने लग गया। मेरे साथ कार में एक बार ऐसा हुआ था और मेरे साथ बाइक में एक बार ऐसा हुआ। क्यों उसको रिकॉल करना? वो एक नेगेटिव थॉट है, वो एक आपका नेगेटिव टाइम था, उसको आप अगर रिकॉल करेंगे तो आप अपने आप की उस याद को और मजबूत करके अपने आप को और अस्वस्थ कर लेंगे। तो कभी भी इस तरह के कोई थॉट को रिकॉल नहीं करना है। और एक अगर जो अगर लागू कर सके अपने जीवन में कि भोजन अपने सामने बना हुआ अगर खाएं, अपने घर में बना हुआ खाएं तो बहुत ही अच्छा है। अगर कहीं अन्य जगह भी खा रहे हैं, वो आपके सामने बन रहा है तो उसे खाएं, तो वो ज़्यादा आपके लिए श्रेयकर है। निश्चित है वो ताज़ा भी होगा, आपके सामने ही बना है तो वो ज़्यादा डिले भी आप नहीं करेंगे, वो उसको खाएंगे तो वो आपके सामने बना हुआ भोजन होगा। उसकी शुद्धता भी बहुत हद तक प्रामाणिक रहेगी। तो कुछ एक बातें अगर हमें स्वास्थ्य का ध्यान दें, ऋतु फल पे ध्यान दें, आयुर्वेद के जो नियम हैं उन पे ध्यान दें, पथ्य अपथ्य पे ध्यान दें, इन सब का अगर पालन करें और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने के लिए अपनी नेगेटिव बातों को ज़्यादा याद नहीं करें और 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर दें, तो आप किसी भी बड़े रोग से तो बचेंगे ही बचेंगे, बल्कि छोटी मोटी जो व्याधियां आती हैं उनसे भी हमेशा आप दूर ही रहेंगे और एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। मेरा आप सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना का मंत्र है कि आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना मैं आपकी करता हूं और आप भी अन्य सभी की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। धन्यवाद।